जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग साइंस के 80 प्रश्न के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2022 में यहाँ से पूछा जाएगा। यह साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 80 प्रश्न पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको 40 सही उत्तर देना होता है। अगर आप 1 से 40 तक ही सभी का सही बना देते हैं तो आपका 1 से 40 तक का ही काउंट होगा, गिनती होगा। तो इसीलिए आप परीक्षा में 1 से 80 तक जितना भी प्रश्न है सबको पढ़े और जो आपको आता है वो वाला बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आइए हम लोग जानते हैं प्रश्न के बारे में कि 1 नंबर में है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं साथियों? पुष्प में पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है? हरे पौधों में होती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यह अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? अवायवीय शोषण से बनता है। फटाफट हम लोग जल्दी में यानी कि 15 मिनट में 80 प्रश्न का उत्तर जान लेंगे। सबसे छोटी अंतः स्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। एकदम से VBI है साथियों। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ये देखिए, घेघा रोग बहुत बार पूछा गया है। घेघा रोग पनपता है किसके कमी के कारण? तो शरीर में आयोडीन के कमी हो जाता है तो घेघा रोग पनपता है। शरीर में आयोडीन के कमी से कौन सा रोग पनपता है? तो घेघा रोग। घेघा रोग साथियों। इसके बाद है 10 नंबर में है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो आप भी जानते हैं कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग मैनोमीटर कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है कहाँ? पौधों में पाई जाती है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में। रक्तचाप। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त यह एक टिश्यू है, उत्तक है। क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जो है VBI प्रश्न है। यह केचुआ में होता है। उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब है इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। तो ये केचुआ में होता है। किस में होता है? केचुआ में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से? यकृत से। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत मतलब लीवर। एक बात जान लीजिए, लीवर का वजन होता है 1.5 kg होता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है कौन है? DDT। कौन है? DDT। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी।
निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? कुआं। कौन है? कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। तो अब आगे 21 नंबर में देखिए मेरे प्यारे साथियों कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। उसके बाद देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या है? FSH है। क्या है? FSH है। उसके बाद देखिए लैंगरहैंस की दूपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। थायरॉक्सिन हार्मोन में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है न्यूरॉन में। कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। उसके बाद है न्यूरॉन में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन एवरेज जो है औसतन 1350 ग्राम के होता है। यहाँ पर दिया है 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम के बीच में होता है। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर में आप भी जानते होंगे कि गाड़ी के साइड से शीशा जो लगा होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण में बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाई देता है, इसीलिए पीछे में बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी उस दर्पण में दिखाई देता है। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उसके बाद 30 नंबर में है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो होता है प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा, यानी तीनों, इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। VBI। कार्य का SI मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल होता है और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर में कि 32 नंबर में कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला जो होता है किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मतलब प्रकीर्णन, सभी जो रंग है सब प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? इसका रंग नीला दिखाई देता है। अब देखिए सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो स्पष्ट दिखाई देने के लिए आँख से दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसका क्षमता क्या होगा? तो क्षमता बराबर P बराबर, पावर मतलब क्षमता, तो पावर मतलब क्षमता होता है, तो P बराबर क्या होगा? 1/f। क्या होगा? P बराबर 1/f। इस पर अगर पुट करेंगे तो आपको +2 डायोप्टर आ जाएगा। और क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। EV VVI बात है, याद रखना है। उसके बाद एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो यह 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म आपको लगेगा त्रिभुज के जैसा, लेकिन इसमें यह ठोस होता है, जिसके कारण इसमें 5 सतह होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाभि पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षाभि पेशियों द्वारा। ये देखिए एकदम से VBI है 37 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? फोकस से। अगला प्रश्न है साथियों, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। एक ही वर्ण गुजरेगा तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है।
कुंडली घुमाने का काम कौन करता है? तो गतिमान हवा। हवा जो जोर से चलेगा तो कुंडली घूमेगा, जिससे बिजली उत्पादन होगा। 42 नंबर में है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। क्या होती है? अवतल लेंस है तो ऋणात्मक। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या F बराबर R/2 होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100/2 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकस दूरी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाता है। कि अभिलंब जो होता है, ये बीच में एक अभिलंब होता है, इससे जो इस दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। छाया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विक्षेपण। कौन? विक्षेपण। उसके बाद देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह कितना होता है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट करंट। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट का होता है। जस्ता की परमाणु संख्या है। जस्ता की परमाणु संख्या कितना है? 30 है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया मतलब धोवन सोडा, और इसका सूत्र होता है VBI। इसको लगा लीजिए साथियों, VBI। तो ये जो है Na2CO3 × 10H2O होता है, और एक होता है खाने वाला सोडा, उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए साथियों, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? तो CuOH के होल2। 53 में देखिए, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट। तो हेमाटाइट जो है Fe है। Fe किसका संकेत है? लोहा का। लोहा का संकेत भी पूछा जाता है, तो लोहा का संकेत Fe है, और Fe जो है लोहा का अयस्क जो होता है हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट। उसके बाद 54 में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो फेन प्लावन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? फेन प्लावन विधि द्वारा। अभिक्रिया Zn2Zn+O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ये एकदम से VBI है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल जल में आयनित होता है। अम्ल जल में आयनित होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर में है, लिथियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो लिथियम में कितने हैं? 1 है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व है क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम है। उसके बाद है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन है? F, फ्लोरीन, F। उसके बाद है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। हमारा शरीर का pH मान कितना होता है? 7.7 से शुरू होता है, 7 से 7.8 के बीच में होता है। इसका मतलब क्या है? क्षारीय है। उसके बाद देखिए, ये जो है 63 नंबर में, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो कौन अम्ल है? H2SO4। H2SO4 इसे अम्लराज भी कहा जाता है। उसके बाद, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है?
तो मेथिल ऑरेंज है। कौन है? मेथिल ऑरेंज है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद है कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है CuFeS2। क्या है? CuFeS2 है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कौन है? सोना है। सोना। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Zn है, Zn। जिंक। किसी अधातु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो कितना हो सकती है? 4, 5, 6 और या 7 भी हो सकती है। उसके बाद देखिए 70 नंबर में पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है Cu और Zn का है, Cu और Zn का, कॉपर और जिंक का है। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो समावयवी है एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। उसके बाद है CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है, तो इसका नाम क्या है? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सी एथेन नाम है। उसके बाद है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? लोहे के कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4। देखिए साथियों कि 74 नंबर में है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो इसकी वर्ग संख्या भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो Cu है। एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम है क्या? ब्रॉन्ज नाम है। जिंक। इसके बाद है 77 नंबर में जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो H2 गैस बनाता है। क्या बनाता है? H2 गैस। इसके बाद है 78 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? Ag। कौन है? Ag। इसका आंसर हो जाएगा Ag। उसके बाद है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में किस 80 नंबर में निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप लोग ने 70 प्रश्न 80 प्रश्न के बारे में जान गए हैं, इसका उत्तर जान गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।